नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्रा माइंड टीजीटी पीजीटी में। तो दोस्तों, कल जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था आपसे प्रागैतिहासिक कला क्या है। प्रागैतिहासिक काल का जो हमने डिवाइडेशन किया था कि वो कितने भागों में है, कितने भागों में हमने उसको बांटा था, जैसे प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन सब में हमने उसको विभाजित किया था। वो सब हमने आपको डिस्कस किया था। और आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के बारे में। किसके बारे में करेंगे? प्रागैतिहासिक जो चित्रकला के जो केंद्र रहे हैं उसके बारे में आज हमारा डिस्कस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है प्रागैतिहासिक चित्रकला प्रागैतिहासिक चित्रकला केंद्र। प्रागैतिहासिक चित्रकला केंद्र। तो आपके जो प्रागैतिहासिक जो चित्रकला के जो केंद्र रहे हैं वो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, और आपका आता है राजस्थान राज्य, बिहार राज्य और दक्षिण भारत। क्या आता है? दक्षिण भारत। तो ये सभी आपके क्या हैं? ये प्रमुख केंद्र रहे हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के। कौन कौन से हैं आपके? वो है आपका, पहला है आपका उत्तर प्रदेश राज्य, और दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, और तीसरा है राजस्थान, चौथा है आपका बिहार राज्य। कौन सा है? चौथा है बिहार, और जो आपका पांचवा है वो है आपका दक्षिण भारत। कौन सा है? दक्षिण भारत। अब आपका जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसको आपके दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। तो जहां पर प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो केंद्र हैं वो दो हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो है आपका मानिकपुर बांदा क्षेत्र, और एक है आपका मिर्जापुर क्षेत्र। कौन सा है? मानिकपुर बांदा क्षेत्र, और एक है आपका मिर्जापुर क्षेत्र। कौन सा है? इसी में आपका है मिर्जापुर है, और अगला जो है वो है आपका मानिकपुर बांदा क्षेत्र। क्या है? मिर्जापुर और मानिकपुर बांदा क्षेत्र। तो जो आपका जो मिर्जापुर में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज की थी वो सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले जो खोज की थी वो की थी आपके आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने, और की थी एक तो की थी आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने की थी, और की थी आपकी ये आर्चीबाल्ड कार्लाइल। किसने की थी? आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने और जॉन काकबर्न ने। ये की थी आपकी आर्चीबाल्ड कार्लाइल और जॉन काकबर्न ने, ये दोनों ने की थी सन 1880 ईस्वी में। सबसे पहले खोज की थी मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? 1880 ईस्वी में। और दो लोग थे इसमें आपके, वो थे आपके जॉन काकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल। कौन कौन थे वो दो? जॉन काकबर्न और दूसरे थे आपके आर्चीबाल्ड कार्लाइल। कौन से थे? आर्चीबाल्ड कार्लाइल। और जो आपके जो प्रागैतिहासिक जो मिर्जापुर के जो चित्र हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकला जो केंद्र है आपका मिर्जापुर, तो जो उसके जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं आपके गेरुआ रंग के, आपके हिरोजी रंग के, और जो कोयला से जो रंग बना था, काले रंग का उन्होंने कोयला से रंग बनाया था। तो उसके वो ये तीनों ही कलर ज्यादा यूज हुए हैं मिर्जापुर में। कौन कौन से हुए हैं आपके जो रंग जो यूज हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं आपके मिर्जापुर में? ये हुए हैं आपके गेरुआ रंग, और हुआ आपका हिरोजी और
कोयला से बना है काला रंग। हाँ, तो ये रंग इसमें यूज हुए हैं। अब आपका जो मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वो उसकी जो मिर्जापुर के जो चित्रों की जो मिर्जापुर के जो चित्रों की जो समानता की गई है वो स्पेन की कोविल की गुफा से की गई है। किससे की गई है मिर्जापुर के चित्रों की समानता? स्पेन की कोविल की गुफा से की गई है। किससे की गई है? मिर्जापुर के चित्रों की जो समानता की गई है वो की गई है आपके स्पेन की कोबुल, स्पेन की कोबुल गुफा, स्पेन की कोबुल गुफा से मिर्जापुर के चित्रों की समानता की गई। स्पेन की कोबुल गुफा से मिर्जापुर के चित्रों की समानता, मिर्जापुर के चित्रों की क्या की गई है? समानता की गई है। और जो आपका जो मिर्जापुर जो आपका जो क्षेत्र है, मिर्जापुर जो है आपका, तो मिर्जापुर में 100 गुफा चित्र पाए गए। कितने पाए गए आपके मिर्जापुर में? 100 गुफा चित्र पाए गए। कितने पाए गए मिर्जापुर में? मिर्जापुर में पाए गए यहाँ पे 100 गुफा चित्र। और जिसमें से एग्जाम की दृष्टि से जो गुफा चित्र हैं वो कौन कौन से हैं? एग्जाम की दृष्टि से आपके जो गुफा चित्र हैं वो है आपका विजयगढ़, कौन सा है? विजयगढ़, लिखुनिया, घोड़मंगर, विडम, भंडरिया, कौन सा है? भंडरिया, और सोरोघाट, सोरोघाट, और है आपका इसमें हरनी हरन। क्या आएगा? हरनी हरन। तो ये जो है आपके, ये आपके वैसे मिर्जापुर में मतलब 100 गुफा चित्र हैं, लेकिन अगर एग्जाम में जो आपके पूछे जाते हैं वो आपके इनमें से पूछे जाते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ मतलब विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि हमारे जो उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की जो शैली है वो लगभग समान है, ऐसा मतलब विद्वानों का मत है। और कुछ विद्वानों ने ऐसे भी माना है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो उद्गम हुआ था वो भोपाल और नर्मदा नदी के जो अंतर्वर्ती क्षेत्र हैं उनसे हुआ था। ऐसा विद्वानों का मत है, लेकिन कोई रिटन एविडेंस नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है, कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बताएंगे कि आपका जो सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता ही आता है, वो लगभग लिखुनिया पूछा जाता है। तो जो लिखुनिया है उसमें बताना है हमें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चित्र हैं वो किसके हैं? लिखुनिया में है आपके हाथी के आखेट के चित्र। किसके? हाथी के आखेट के चित्र। तो एक एक हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। लिखुनिया के बारे में बताएंगे आपको। किसके बारे में बताएंगे? लिखुनिया के बारे में। लिखुनिया, तो लिखुनिया में क्या है? सबसे ज्यादा जो चित्र पाए गए वो है हाथी के आखेट के चित्र। हाथी के आखेट के चित्र। तो जो इसमें हाथी के आखेट का जो चित्र है इसमें एक पालतू हथनी है। क्या है? पालतू हथनी है। उसने क्या किया है? पालतू हथनी ने एक जंगली हाथी को अपनी मदद के द्वारा उसे पकड़वाया था। मतलब पालतू हथनी ने अपनी मदद से जंगली हाथी को पकड़वाया और उसका शिकार करवाया था। तो इसमें पूछा जाता है कि ये किस में आता है? हाथी के आखेट का चित्र। इसमें हाथी जो एक हथनी है, पालतू हथनी, उसने अपनी मदद से जंगली हाथी को पकड़वाया था। वो किस में आता है? वो आता है आपका लिखुनिया में। किस में आता है? लिखुनिया में। तो इसमें जो पूछा जाता है वो था हाथी हथनी की मदद से जंगली हाथी का शिकार या आखेट।
जंगली हाथी का शिकार या आखेट। जो और जो इसमें एक और पूछा जाता है, सांभर के आखेट का चित्र क्या है? सांभर के आखेट का चित्र, सांभर आखेट का सांभर आखेट का चित्र। और जो इसमें नृत्य वादन करते हुए मानव समूह है, इसमें एक और क्या है? नृत्य वादन करते हुए मानव समूह। और है इसमें चौथा, इसमें चोंचदार लंबी चोंच वाले पक्षी भी दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं? लंबी चोंच वाले पक्षी भी दिखाए गए हैं इसमें। तो इसमें जो एग्जाम में आपका आ जाता है कि लिखुनिया में इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए कि हाथी के जो आखेट का जो चित्र है, सबसे फेमस चित्र वो है कि हथनी पालतू हथनी है उसकी मदद से जंगली हाथी का शिकार। ये जो पूछा गया है ये लिखुनिया में पूछा गया है। सबसे ज्यादा ये पहला वाला पूछा जाता है आपसे कि पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी का शिकार। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि लंबी चोंच वाले पक्षी वो कौन सी गुफा में है? तो आप बताओगे लिखुनिया गुफा में। किसमें? लिखुनिया गुफा में। और एक आ जाता है आपका नृत्य वादन करते हुए मानव समूह, नृत्य वादन करते हुए मानव समूह। फिर आपका जो नेक्स्ट जो इसमें गुफा आती है वो है आपकी घोड़मंगर। कौन सी है? घोड़मंगर। नेक्स्ट गुफा क्या है आपकी? घोड़मंगर। नेक्स्ट है हमारी घोड़मंगर गुफा। तो जो घोड़मंगर है इसमें गैंडे के आखेट का चित्र है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका गैंडे के आखेट का चित्र। गैंडे के क्या है? गैंडे के आखेट का चित्र। ये किसमें पूछा जाता है? ये पूछा जाता है आपका घोड़मंगर में। किसमें पूछा जाता है ये घोड़मंगर में पूछा जाता है गैंडे के आखेट का चित्र। और दूसरा इसी में है घोड़ा के आखेट का चित्र। घोड़ा के आखेट का चित्र। तीसरा है इसमें मगरमच्छ के आखेट का, मतलब मगरमच्छ का शिकार, मगरमच्छ के आखेट का चित्र है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो एग्जाम पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है गैंडे के आखेट का चित्र। क्या पूछा जाता है? घोड़मंगर में गैंडे के आखेट का चित्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये आप क्या बताओगे? घोड़मंगर में गैंडे का जो आखेट का चित्र है ये इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है गैंडे के आखेट का चित्र। नेक्स्ट आपका है विजयगढ़। नेक्स्ट गुफा कौन सी है? हमारी जो नेक्स्ट गुफा है वो है हमारी विजयगढ़। तो जो आपकी विजयगढ़ जो गुफा है उसमें तीन आदमी हैं जिन्हें लाल, पीले, सफेद रंग में बनाया गया है। लाल, पीले और सफेद रंग में तीनों ही आदमियों को अलग अलग रंगों में बनाया गया है। ये विजयगढ़ का फेमस चित्र है। ये विजयगढ़ की जो गुफा है उसका फेमस चित्र है ये विजयगढ़। आपकी जो विजयगढ़ की जो गुफा है उसका फेमस चित्र कौन सा है? तीन आदमी हैं जिनको लाल, पीले, सफेद रंग में बनाया गया है। तीन आदमी को लाल, पीले, सफेद रंग में बनाया गया है। ये किसका है? ये है आपका विजयगढ़ का। तीन आदमियों को लाल, पीले और सफेद रंग में बनाया गया है। ये किसमें बनाया गया है? ये बनाया गया है आपके विजयगढ़ में।
जिसमें कुछ पशुओं के भी चित्र मिलते हैं, कुछ पशुओं के भी चित्र हैं इसमें, जैसे सुअर का चित्र मिलता है, गेंडा का मिलता है, इसमें बारहसिंगा का मिलता है और हिरन का। ये चार इसमें कुछ पशुओं के भी चित्र मिलते हैं। सुअर, गेंडा, बारहसिंगा और हिरन। बारहसिंगा और क्या है आपका, और है आपका हिरन। ये पशु चित्रण भी इसमें मिले हैं। किसमें मिले हैं? विजयगढ़ की गुफा में। लेकिन इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि 3 आदमियों को लाल पीले सफेद रंग में बनाया गया है, वो कौन सी गुफा में बनाया गया है मिर्जापुर की? तो आप बताओगे मिर्जापुर की विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल पीले सफेद रंग में बनाया गया। ये चित्र जो है ये विजयगढ़ का फेमस चित्र है। क्या है ये आपके विजयगढ़ का फेमस चित्र है। नेक्स्ट है आपका हरणी हरण। क्या है? हरणी हरण। नेक्स्ट है आपका हरणी हरण। हरणी हरण। हरणी हरण में भी क्या है? गैंडे के आखिर का ही चित्र है। क्या है इसमें? एक ही बताया गया, गैंडे के आखेट का चित्र। अगर आपको एग्जाम में दिया गया है कि हरणी हरण भी आ गया है आपका और घोड़मंगर भी आ गया है, तो हमने घोड़मंगर में भी बताया था आपको गैंडे के आखेट का चित्र। क्या बताया था? गैंडे के आखेट का चित्र। और आपको हरणी हरण में भी गैंडे के आखेट का चित्र आ रहा है। पहले तो दोनों एक साथ पूछे नहीं जाते, हरणी हरण और घोड़मंगर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर एग्जाम में आता भी है हरणी हरण भी और घोड़मंगर भी, अगर ये दोनों एग्जाम में आते हैं तो आपको सबसे पहले घोड़मंगर को टिक करना है। किसको करना है? घोड़मंगर को टिक करना है आपको, क्योंकि घोड़मंगर में सबसे पहले पूछा गया था। सबसे पहले जो गैंडे का जो आखेट हुआ था वो घोड़मंगर में हुआ था, फिर हुआ था हरणी हरण में। तो आप घोड़मंगर पे टिक करोगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका पहले घोड़मंगर। घोड़मंगर पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका विडम। कौन सा? विडम। तो जो आपका जो विडम है वहां पे मतलब कुछ चित्र मिले हैं, मतलब हमें मिले थे कुछ चित्र, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ था, वो सारे चित्र नष्ट हो गए थे। क्या हुआ था? वो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया, प्रागैतिहासिक काल के उस समय में जब मतलब चित्र थे उसके, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और वो सारे चित्र आपके नष्ट होते गए जो विडम गुफा में है। तो विडम गुफा में एक भी चित्र ऐसा नहीं है जिसे आप सही से देख पाओ, समझ पाओ कि इसमें क्या बना है, वो सभी नष्ट हो चुके हैं। तो अभी वो प्रेजेंट में क्या है? वो पर्यटक स्थल बन गया है। क्या बन गया है? वो एक पर्यटक स्थल बन गया है, जिसे पिकनिक स्पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिकनिक स्पॉट। तो आपका नेक्स्ट क्या है? विडम। तो विडम जो है इसमें क्या लिखोगे आप? इस गुफा में, इसमें मतलब कोई भी इसमें चित्र तो मिले थे, इसमें साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य मिले थे, लेकिन समय के साथ साथ नष्ट हो गए। लेकिन समय के साथ नष्ट हो गए। तो अब जो है इसे प्रेजेंट में क्या बोला जाता है? पर्यटक स्थल। क्या बोला जाता है? पर्यटक स्थल। तो इसे विडम को पिकनिक स्पॉट भी कहते हैं। पिकनिक स्पॉट भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि वो मिर्जापुर जो क्षेत्र है उसका कौन सा मतलब कौन सी गुफा है जिसमें, कौन सी गुफा चित्र है ऐसा जिसमें जिसे पिकनिक स्पॉट बोला गया है, जिसे पिकनिक स्पॉट बोला है। तो आप बताओगे विडम का गुफा चित्र है। विडम का गुफा चित्र कौन सा है? वो है आपका पिकनिक स्पॉट, जिससे पहले उसमें साक्ष्य मिले थे, लेकिन समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, बढ़ता गया आगे, उसके सारे साक्ष्य नष्ट हो गए। तो अभी वो जो प्रेजेंट में है उसको वो पर्यटक स्थल है, जिसे हम पिकनिक स्पॉट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा पिकनिक स्पॉट कौन सा, तो आप बताओगे विडम। क्या बताओगे? विडम। ठीक है, आप क्या बताएंगे इसमें? आप विडम। अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है सोरो घाट।
क्या आता है? सोरो घाट। सोरो घाट। आप लोग साथ के साथ नोट डाउन करते चलें। क्या आता है आपका? सोरो घाट। तो जो सोरो घाट है उसमें सूअर के आखेट का चित्र है। किसका है? सूअर के आखेट का चित्र, जिसे गेरुए रंग का बनाया गया है। इसको कैसा बनाया गया है? गेरुए रंग का। इसमें आपके सोरो घाट में शाही के आखेट का चित्र है, हाथ के छापे के आखेट के चित्र हैं। इसी में सोरो घाट में, सोरो घाट में क्या है? सूअर के आखेट का, सूअर के आखेट का चित्र है जिसे गेरुए रंग से बनाया गया। किस रंग से बनाया गया है? जिसे गेरुए रंग से गेरुए रंग से बनाया गया है। नेक्स्ट है इसी में आपका, इसमें शाही के आखेट का चित्र, शाही आखेट का चित्र। इसी में नेक्स्ट है आपका हाथ के छापे का चित्र। क्या है? हाथ के छापे का चित्र। क्या है आपका? हाथ के छापे का चित्र। और इसमें पशु के चित्र भी है, कुछ मानव आकृतियों के भी चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? कुछ मानव आकृतियों के भी चित्र मिले हैं। पशु के भी चित्र हैं, पशु के चित्र, और कुछ मानव आकृतियों के भी चित्र हैं। कुछ मानव आकृतियों के भी चित्र हैं। तो इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है आपसे, इसमें पूछा जाएगा आपका कि हाथ के छापे का चित्र का अंकन किस गुफा में हुआ है मिर्जापुर की। तो आप क्या बताओगे? सोरो घाट में। किसमें? सूरो घाट में। ये इंपॉर्टेंट है एक। और एक पूछा जाता है सूअर के आखेट का चित्र। सूअर के आखेट का चित्र किसमें हुआ है? आपका सोरो घाट में हुआ है, और जिसे गेरुए रंग से बनाया गया। किस रंग से बनाया गया है? गेरुए रंग से। तो ये दोनों ही आपके इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या है ये दोनों? ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। इसी में नेक्स्ट आता है आपका भंडरिया। क्या आता है? भंडरिया। नेक्स्ट है हमारा इसी में भंडरिया। तो भंडरिया में जो है आपका, भंडरिया में आपका जो चित्र मिलते हैं वो सूअर के आखेट का चित्र है। इसमें भंडरिया में क्या है आपका? भंडरिया में है आपका सूअर के आखेट का चित्र है, हाँ, और ऊंट का भी चित्र है। इसके साथ साथ आपका क्या है? ऊंट का भी चित्र है भंडरिया में। मतलब सूअर का आखेट इस तरीके से किया गया है, उसको घायल कर दिया गया। तो इसमें क्या है? घायल सूअर का अंकन किया गया है। घायल सूअर का और ऊंट का दो जो चित्र हैं वो आपके भंडरिया में पाए गए। दोनों किसमें पाए गए? भंडरिया में। क्या है? भंडरिया। तो इसमें क्या है आपका? घायल सूअर का अंकन किया गया है। घायल सूअर का अंकन। और नेक्स्ट है आपका इसी में ऊंट का चित्र। किसका? ऊंट का चित्र। क्या है? ऊंट का चित्र। तो आपको एक, जैसे कि सोरो घाट है, उसमें तो है आपका कि सूअर के आखेट का चित्र है, और इसमें है घायल सूअर का अंकन। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर घायल सूअर पूछा जाए तो आप भंडरिया में बताएंगे, और सूअर का आखेट पूछा जाए, सूअर के आखेट का चित्र पूछा जाए तो आप सोरो घाट बताएंगे, जिसमें हाथ के छापे का भी चित्र का अंकन किया गया है। तो ये आपका घायल सूअर का जो अंकन है ये इंपॉर्टेंट है आपका भंडरिया में। इसी में जो आपके कुछ एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो केंद्र हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन से हैं? दो केंद्र हैं। एक तो आपका आता है मिर्जापुर, और दूसरा जो आपका आता है मानिकपुर बांधा क्षेत्र। क्या आता है आपका? मानिकपुर बांधा क्षेत्र। और मिर्जापुर में कितनी गुफाएं जो हैं, उनकी गुफाओं की संख्या है 100। क्या है? 100 गुफाओं की संख्या हमने बताया था।
तो इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मिर्जापुर है, आपका जो जिला है मिर्जापुर, उसमें मतलब जो गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आप क्या बताओगे? 100 गुफा। संख्या कितनी बताई गई है उसमें? 100 गुफाओं की संख्या बताई गई है। और जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बताई दी है, एग्जाम की जो पूछी जाती है। वैसे संख्या पूछी जाए तो आप बताओगे 100 गुफा संख्या है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि मिर्जापुर के जो चित्र थे उनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आप क्या बताओगे? जॉन काकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल। क्या बताएंगे आप? जॉन काकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल। नेक्स्ट है आपका, और कब की थी? 1880 में। कब की थी? 1880 में। किसने की थी खोज मिर्जापुर के चित्रों की? जॉन काकबर्न और यह है आपका आर्चीबाल्ड कार्लाइल। मिर्जापुर के चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो आप तीनों रंगों का बताएंगे, गेरुआ रंग का, हिरोंजी का, और आपका है इसमें कोयला। क्या है? कोयला। नेक्स्ट है आपका, स्पेन की गुफा से मिर्जापुर के चित्रों की समानता की गई है। जो आपके मिर्जापुर के जो चित्र हैं उनकी समानता किससे की गई है? स्पेन की गुफा से। हाँ, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं मानिकपुर बांदा क्षेत्र के बारे में। उसमें कौन कौन सी गुफाओं का वर्णन किया गया है। मानिकपुर बांदा क्षेत्र के बारे में, जो आपका मानिकपुर बांदा क्षेत्र है उसमें जो गुफाएं हैं, एक सरहट है, उसमें आपकी करिया कुंड आती है, उसी में आपकी क्या आती है? उसमें आपकी आती है मलबा। ये जो है आपकी मानिकपुर भी उसमें एक गुफा है। तो ये जो गुफाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आपको अब क्या है? मानिकपुर बांदा क्षेत्र। मानिकपुर मानिकपुर बांदा क्षेत्र। तो जो मानिकपुर बांदा क्षेत्र है इसकी जो खोज की थी वो की थी आपके सिल्वेराड ने। किसने की थी? सिल्वेराड ने। तो खोजकर्ता कौन है इसके? इसके खोजकर्ता है आपके सिल्वेराड। कौन है? सिल्वेराड जी थे। मानिकपुर बांदापुर क्षेत्र के जिन्होंने खोज की थी वो थे आपके सिल्वेराड जी। तो उन्होंने जो इसी में जो पहली गुफा जो इसमें बताई है वो है आपकी पहली जो गुफा है सरहट। कौन सी है? सरहट। तो जो आपकी ये सरहट गुफा है इसमें एक चौंचदार आदमी है। कौन है इसमें? एक चौंचदार आदमी का चित्र बना हुआ है। चौंचदार जो आदमी का जो चित्र है, तो जो चौंचदार आदमी का चित्र है उसको द्वार पर ही बनाया गया है। मतलब जो जिस गुफा के द्वार पर ही उस चित्र को बनाया गया है चौंचदार आदमी को। तो जो हमारे पुरातत्वविद थे उन लोगों ने इसी आदमी को बताया है तांत्रिक, और इसी गुफा को, सरहट गुफा को उन्होंने बताया है तंत्र मंत्रशाला भी कहा है। क्या बोला है? इस गुफा को तंत्र मंत्रशाला भी कहा गया है। तो इसी में जो एक और जो आपका चित्र है वो 3 अश्व हैं जिनका ओजपूर्ण चित्रण किया गया है, 3 अश्वों का। तो इसमें सबसे पहला इसमें क्या है जो चित्र है इसमें है चौंचदार आदमी का। चौंचदार आदमी का चित्र है जिसे पुरातत्वविदों ने क्या बोला है? तांत्रिक भी बताया है। इसी आदमी को क्या बताया है? तांत्रिक, है ना। पुरातत्वविदों ने इसे तांत्रिक बताया है। और आपकी जो सरहट जो गुफा है इसको क्या बताया है? तंत्र मंत्रशाला। इसी गुफा को तंत्र मंत्रशाला कहा है। तंत्र मंत्रशाला क्या कहा है? तंत्र मंत्रशाला कहा है। अब आपकी सरहट गुफा में पहला चित्र तो हो गया आपका चौंचदार आदमी, और दूसरा है आपका 3 अश्वों का, 3 घोड़ों का ओजपूर्ण चित्रण। क्या है? 3 अश्व का या 3 घोड़ों का ओजपूर्ण चित्रण। 3 अश्व का ओजपूर्ण चित्रण। क्या है? 3 अश्व का ओजपूर्ण चित्रण। तो इसमें आपका पूछ सकते हैं कि मानिकपुर बांदा क्षेत्र की वो कौन सी गुफा है जिसमें चौंचदार आदमी का चित्र बना हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? वो है आपकी सरहट गुफा। कौन सी है?
सरहट गुफा। और पूछ सकते हैं इसी में आपसे कि वो कौन सी गुफा है जिसे तंत्र मंत्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? जिसे तंत्र मंत्रशाला कहा गया है। तो वो है आपकी मानिकपुर बांदा क्षेत्र की तंत्र मंत्रशाला गुफा जो है सरहट। और 3 अश्व का ओजपूर्ण जो चित्रण हुआ है 3 अश्व का, तो वो हुआ है आपका सरहट गुफा में। किसमें हुआ है? सरहट गुफाओं में। कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसे। अब नेक्स्ट जो इसमें आपकी आती है वो आती है आपकी करिया कुंड। क्या आती है नेक्स्ट? इसमें जो हमारी जो गुफा आती है वो है हमारी करिया कुंड। तो करिया कुंड में क्या बताया गया है? 12 सिंहों का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्रण। क्या है? 12 सिंहों का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्रण करिया कुंड में। दूसरी जो है इसमें बांदा क्षेत्र में करिया कुंड, कौन सी है? करिया कुंड। तो इसमें क्या है? 12 सिंहों का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का क्या है? धनुर्धारियों का चित्रण। तो ये आपका इसमें ये वाला करिया कुंड में आपका यही इसमें जो है चित्रण किया गया है, 12 सिंहों का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्रण। नेक्स्ट है आपकी मानिकपुर। क्या है? नेक्स्ट है आपकी मानिकपुर। तो जो मानिकपुर है उसमें क्या है? पहिया रहित गाड़ी का चित्रण किया गया है और 3 घोड़े का चित्रण भी है। साथ ही साथ क्या है? 3 घोड़ों का चित्रण भी है। तीसरी जो गुफा है कौन सी है आपकी? मानिकपुर। तीसरी क्या है? मानिकपुर। तो इसमें क्या है आपका? पहला है इसमें पहिया रहित गाड़ी का चित्रण। पहिया रहित गाड़ी का चित्रण। और सेकंड क्या है? 3 घोड़े का चित्रण। तीन घोड़े का चित्रण। तो इसमें ये दोनों ही पूछे गए हैं। इसमें 2 चित्रों के बारे में वर्णन है, पहिया रहित गाड़ी का चित्रण और 3 घोड़े का चित्रण। आपकी जो फिर लास्ट है वो है आपकी मलवा। कौन सी है? मलवा। तो मलवा में क्या बोला गया है? मलवा में बताया गया है एक पहिया रहित गाड़ी का। मैया में क्या है? मलवा में है आपका एक क्या है? मलवा में एक पहिया रहित गाड़ी का चित्रण है। मलवा में एक पहिया रहित गाड़ी का चित्रण है जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और जिसके साइड में अगल बगल में 2 अनुचर बैठे हुए हैं भाला लिए हुए। कौन बैठे हैं? 2 अनुचर बैठे हुए हैं इसमें भाला लिए हुए। मलबा, इसमें क्या बताया गया है? एक पहिया रहित गाड़ी का चित्रण है। एक पहिया रहित गाड़ी का चित्रण है जिसमें एक व्यक्ति बैठा है, और जिसके अगल बगल में 2 अनुचर बैठे हुए हैं जो कि हाथों में अपने भाला लिए हुए हैं। एक व्यक्ति बैठा है और जिसके अगल बगल में दो अनुचर बैठे हैं। 2 अनुचर बैठे हैं हाथ में भाला लिए हुए। हाथ में भाला लिए हुए। तो आपकी जो ये मानिकपुर बांदा क्षेत्र की जो लास्ट जो है ये गुफा
मलबा जो गुफा है, इसमें क्या है, एक पहिया रहित गाड़ी का चित्रण है, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और जिसके अगल बगल में दो अनुचर बैठे हैं अपने हाथों में भाला लिए हुए। ये किसका चित्रण है? ये मलबा में किया गया है। किसमें किया गया इसका चित्रण? मलबा में। किसमें किया गया इसका जो चित्रण किया गया है, मलबा में किया गया है। इसी में मानिकपुर बांदा क्षेत्र से पशुओं के पुट्ठों की हड्डियां भी मिली हैं। जो आपका मानिकपुर जो ये बांदा क्षेत्र है, ये जो मानिकपुर बांदा क्षेत्र है, इसमें पशुओं के पुट्ठों की हड्डियां मिली हैं, जिनकी आकृति कैसी है? प्लेटनुमा आकृति है, जिसका मतलब रंग बनाने में जिसका यूज किया जाता था। जब हम रंग बनाते थे उस समय इसका यूज किया जाता था। तो कैसी थी मानिकपुर बांदा क्षेत्र में? पुट्ठों की आकृति की एक मतलब हड्डी का जो वो है, क्या बोलते हैं, मानिकपुर बांदा क्षेत्र में पशुओं के पुट्ठों की हड्डी मिली है। पशुओं के पुट्ठों की हड्डी मिली है। पशुओं की पुट्ठों की क्या मिली है? हड्डी मिली है, जिसकी आकृति कैसी है? प्लेटनुमा आकृति है। जिसकी आकृति प्लेटनुमा है। जिसकी आकृति कैसी है? प्लेटनुमा। इसका प्रयोग रंगों को बनाने में किया जाता था। इसका प्रयोग रंगों को बनाने में किया जाता था। मानिकपुर बांदा क्षेत्र से पशुओं के पुट्ठों की हड्डी मिली है, जिसकी आकृति कैसी है? जिसकी आकृति प्लेटनुमा है। और जो इसका जो प्रयोग होता था वो रंगों को बनाने में किया जाता था। जब हम रंगों का चित्रण करते थे तो वो इसी प्लेटनुमा जो एक आकृति की ये हड्डी की जो भी मिली थी, जिसको मतलब वो उसमें रंग घोलते थे, उसी से फिर वो बनाते थे। ठीक है, तो ये आपका आज जो कंप्लीट हुआ है, ये आपका आज कंप्लीट हो गया। उत्तर प्रदेश में जो भी कला केंद्र आते हैं आप प्रागैतिहासिक चित्रकला के, तो वो आज आपका कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ाएंगे आपको मध्य प्रदेश के जो भी केंद्र होंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला के, तो आप इसको साथ साथ नोट डाउन कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपको ये सब कंटेंट हमारे द्वारा बताया गया समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे, जय हिंद।